नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल हरियाणा में सफल रहा। अब तय तारीख को लाभार्थियों के अकाउंट में 2100 रुपए डाले जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले परिवारों को जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है। इस योजना से बेटियों के भविष्य को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत गौरव ट्रेन के जरिए हरियाणा के यात्री अब 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाएंगे। यह खास यात्रा धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत होगी। ट्रेन का रूट और समय सारणी पहले से तय कर दी गई है। लोग इसमें आसानी से बुकिंग करा सकेंगे और धार्मिक यात्रा का आनंद ले पाएंगे। अंबाला में धान के अवशेष जलाने पर सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अगर कोई किसान धान की पराली में आग लगाएगा तो उसके नाम रेड एंट्री कर दी जाएगी। यह रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर रहेगा। इसका असर भविष्य में मिलने वाली योजनाओं के लाभ पर भी पड़ेगा। सरकार प्रदूषण रोकने को गंभीर है। हरियाणा में बाहरी श्रमिकों की वेरिफिकेशन न होने से ग्रामीण परेशान हैं। लोगों को डर है कि बिना वेरिफिकेशन के रहने वाले लोग अपराध कर सकते हैं। प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है कि जल्द से जल्द सभी का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। ग्रामीणों ने इसे गंभीर सुरक्षा खतरा बताया है। नोएडा में किसानों का मुआवजा हड़पने के लिए ठगों ने चाल चली। उन्होंने पोर्टल पर फसलों के फर्जी पंजीकरण करा दिए। मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया। किसानों ने प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की। ऐसे फर्जीवाड़े से असली किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार 20 बड़े पर्यटन और संरक्षित केंद्रों को सहेजने के लिए 95 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस कदम से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सांस्कृतिक धरोहरें भी सुरक्षित रहेंगी। सरकार चाहती है कि आने वाली पीढ़ियां इन स्थलों की सुंदरता और महत्व को समझ सकें। हरियाणा में मौसम विभाग ने 19 सितंबर तक खराब मौसम की भविष्यवाणी की है। करीब 15 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर किसानों और आम लोगों दोनों पर पड़ेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। हरियाणा सरकार अब आवेदन शुल्क की वापसी 3 महीने में सुनिश्चित करेगी। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी ताकि लोगों को आसानी हो। पहले आवेदन शुल्क लौटने में सालों लग जाते थे, लेकिन अब व्यवस्था आसान हो जाएगी। इससे युवाओं और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 37 लाख फर्जी लाभार्थियों की पहचान की है। ये लोग गलत तरीके से डीबीटी का फायदा ले रहे थे। सरकार अब इन पर शिकंजा कस रही है और रकम वापस लेने की तैयारी है। यह फैसला सही लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का पैसा पहुंचाने के लिए लिया गया। हरियाणा सरकार राज्य में 10 नई IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित करने जा रही है। इससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। निवेशकों को भी इससे काफी फायदा होगा। सोनीपत में प्ले स्कूलों की मान्यता से जुड़ी गाइडलाइन को लेकर विवाद बढ़ गया है। कुछ लोगों का आरोप है कि गाइडलाइन लागू करने के लिए प्रशासन दबाव बना रहा है। इससे स्कूल संचालकों में असंतोष है। सरकार चाहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, लेकिन प्रक्रिया को लेकर विवाद जारी है। पंजाब और हरियाणा में बाढ़ की तबाही के बाद अब मानसून लौटना शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे। हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी पानी भरा है। किसानों को राहत मिलने लगेगी क्योंकि फसलें बर्बाद होने के बाद अब मौसम सुधार का इंतजार था। हरियाणा में वोट चोरी रोकने के लिए जेजेपी ने खास रणनीति बनाई है। पार्टी के बूथ एजेंट अब सक्रिय भूमिका निभाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बूथ स्तर पर एजेंट वोटिंग प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। इससे चुनाव में गड़बड़ी कम होगी और पारदर्शिता बनी रहेगी। यह विपक्षी आरोपों के बीच बड़ा फैसला है। हिसार के एक गांव में जल भराव के बीच स्कूल खोल दिया गया। बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर स्कूल पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह व्यवस्था की गई। हालांकि बच्चों के लिए यह स्थिति खतरनाक भी साबित हो सकती है। प्रशासन ने हालात पर ध्यान नहीं दिया। लंबे इंतजार के बाद हरियाणा के शिक्षकों को खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार जल्द ही एक अहम घोषणा करने जा रही है जो पिछले 2 सालों से अटकी हुई थी। शिक्षकों का कहना है कि उनकी मांगें पुरानी हैं और अब जाकर पूरी होंगी। इससे शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। हरियाणा में ओलंपिक खेलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। HOA पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर तैयारी की जानकारी दी। सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। ओलंपिक स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है। खिलाड़ी भी उत्साहित
अंबाला में रामलीला की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इसका मंचन होगा। लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे। रामलीला आयोजन समिति ने कहा कि पारंपरिक तरीके से भगवान राम की लीला दिखाई जाएगी। स्थानीय लोग भी उत्साह के साथ इस आयोजन की तैयारियों में जुटे हैं। अंबाला की बाढ़ प्रभावित फैक्ट्रियों में अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। पानी कम हो गया है, लेकिन मशीनें खराब हो चुकी हैं। इससे उद्योगपतियों को भारी नुकसान हुआ है। मजदूरों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। सरकार से राहत और मदद की उम्मीद की जा रही है। करनाल में राज्य विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता के लिए ट्रायल आयोजित किए गए। चयन समिति ने खिलाड़ियों को परखा और टीम का गठन किया। अब यह टीम प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेगी। खिलाड़ियों में उत्साह है क्योंकि उन्हें बड़े स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। कोच ने खास ट्रेनिंग देने का वादा किया। जींद में मनरेगा मेट और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरों की स्थिति खराब हो रही है। प्रशासन से मांग की गई कि तुरंत बकाया राशि दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा होगा। गृह मंत्री 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में लोगों को नए कानूनों की जानकारी दी जाएगी। खासकर युवाओं और छात्रों को समझाया जाएगा कि क्या बदलाव हुए हैं। सरकार चाहती है कि लोग कानूनी जानकारी से अवगत रहें। नोएडा में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने वाहनों को सीज कर दिया। अभियान के दौरान कई ड्राइवर पकड़े गए। अधिकारियों का कहना है कि शराब पीकर वाहन चलाना गंभीर अपराध है और इससे सड़क हादसे बढ़ते हैं। सख्ती से लोगों को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। झज्जर में कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। इस पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ फैला रही है। भाजपा सरकार पूरी पारदर्शिता से चुनाव करा रही है। इस बयान से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। लोग भी बहस कर रहे हैं। हरियाणा में अब नए शुगर मिल खुलेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इससे गन्ना किसानों को सीधा फायदा होगा। प्रदेश में चीनी उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लंबे समय से किसान इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। यह बड़ी राहत मानी जा रही है। हरियाणा बिजली निगम में पहली बार ग्रुप ए अधिकारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के ट्रांसफर भी होंगे। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है। पारदर्शिता बढ़ाने और कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यमुनानगर जिले के हथिनी कुंड बैराज से एक युवती ने छलांग लगा दी। राहगीरों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। पुलिस को सूचना दी गई और खोजबीन जारी है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। सोनीपत जिले के दोदवा गांव से बड़ी खबर आई है। यहाँ के विनोद कुमार का चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ है। पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। परिवार और ग्रामीणों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। घग्गर नदी के जलस्तर में कमी आई है। एक सप्ताह बाद नदी का पानी 15,000 क्यूसेक से नीचे आ गया है। इससे आसपास के किसानों और लोगों को राहत मिली है। हालांकि डर अब भी बना हुआ है, लेकिन स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 135 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। त्योहारों से पहले सरकार ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्ती करने का फैसला किया है। इसके लिए 28 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन खरीदी जाएंगी। इन वैन से मौके पर ही खाने की जांच होगी। इसका मकसद लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाना उपलब्ध कराना है। रेणु गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बातचीत में सामाजिक और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गुरुग्राम प्रशासन ने दावा किया है कि अक्टूबर के बाद शहर की सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आएंगे। सड़क मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम ने साफ कहा है कि जल्द ही लोगों को बेहतर सड़कों की सुविधा मिलेगी और आने जाने में परेशानी कम होगी। हरियाणा सरकार ने फिर से आदेश जारी किए हैं कि स्कूलों के आसपास 100 गज की दूरी पर किसी भी तरह की हानिकारक चीजें नहीं बेची जाएंगी। अगर पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया। राज्य में एक घटना हुई जिसमें बदमाश की फायरिंग से पुलिस का एक दारोगा घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हैं। हरियाणा में रोडवेज बसों के एक्सीडेंट के मामलों को लेकर सरकार सख्त हुई है। गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि इन मामलों की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी हादसों के कारणों की गहराई से जांच करेगी और सुधार के उपाय सुझाएगी। हरियाणा में ट्रैफिक चालान से जुड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन का कहना है कि यातायात व्यवस्था को और सख्ती से लागू किया जाएगा। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की गंदगी और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर शिकंजा कस दिया है। निगम ने साफ किया है कि गंदगी फैलाने वालों और पॉलीथीन इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। गुरुग्राम में रोजगार मेला लगने वाला है, जहां कई प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को नौकरी का मौका देंगी। यह आयोजन बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। यहां अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां इंटरव्यू करेंगी और योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब डिलीवरी बॉय समेत कई तरह के काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब है कि उन्हें बीमा, पेंशन और दूसरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि श्रमिक वर्ग को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में अब टीजीटी और पीजीटी शिक्षक बच्चों के पढ़ाई स्तर का आकलन करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों की बुनियाद मजबूत होगी और पढ़ाई में कमियां जल्दी पकड़ में आएंगी। यह व्यवस्था गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। कृषि से जुड़ी खबर में चेयरमैन देव कुमार शर्मा ने कहा कि किसानों के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि कृषि से जुड़े फैसले किसानों की भलाई को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू और गुटखा बेचना पूरी तरह बैन रहेगा। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर उठाया गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि सरकारी लापरवाही की वजह से हरियाणा के लोगों को बाढ़ की तबाही झेलनी पड़ी है। उनका कहना है कि अगर समय पर तैयारी और प्रबंधन किया जाता तो नुकसान कम होता। उन्होंने सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। नायब सैनी ने कहा कि युवा उद्यमी ही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की असली ताकत है। उनका मानना है कि युवाओं के पास नई सोच और जोश है। अगर उन्हें सही अवसर मिले तो वे उद्योग धंधों के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं। गुरुग्राम में 18 और 19 सितंबर को श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें मजदूर वर्ग के लोग खेलों में हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य है श्रमिकों में उत्साह और भाईचारा बढ़ाना। सरकार का मानना है कि यह पहल उन्हें सामाजिक तौर पर भी मजबूत करेगी। एक्सप्रेसवे पर कुछ युवक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते पकड़े गए। पुलिस ने उनका चालान किया है। बताया गया कि वे तेज रफ्तार और गलत तरीके से गाड़ी चला रहे थे। प्रशासन ने साफ कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा में इंजीनियरिंग पढ़ने का क्रेज युवाओं में लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नौकरी के अवसर और तकनीकी क्षेत्र की बढ़ती मांग इसकी वजह है। कई स्टूडेंट्स मेडिकल या अन्य कोर्स छोड़कर इंजीनियरिंग की ओर रुख कर रहे हैं। हरियाणा के बच्चों के लिए NIMS छात्रवृत्ति योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं। यह स्कॉलरशिप खासकर गरीब और मेधावी छात्रों को दी जाती है। आवेदन करने वाले बच्चों को परीक्षा देनी होगी। चयनित छात्रों को पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी ताकि वे पढ़ाई जारी रख सकें। हरियाणा सरकार ने 135 नए संस्थानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके लिए लगभग 74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी। नए संस्थानों से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। फतेहाबाद में शिक्षकों ने टेट लागू करने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि यह नियम उनके लिए अनुचित है। वे शिक्षा मंत्री को झापन सौंपेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका तर्क है कि अनुभव और पुरानी योग्यताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने ड्राइवर भर्ती के नियम बदल दिए हैं। अब सिर्फ 10वीं पास होना काफी नहीं होगा। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सर्टिफिकेट होना जरूरी रहेगा। इसका मकसद है कि सरकारी विभागों में सिर्फ योग्य और प्रशिक्षित लोग ही ड्राइवर बने। हरियाणा में निजी और सरकारी शिक्षा संस्थानों के बीच का फर्क लगातार बढ़ रहा है। निजी स्कूलों में सुविधाएं, तकनीक और पढ़ाई बेहतर बताई जा रही है, जबकि सरकारी स्कूल पिछड़ रहे हैं। यही स्थिति चिंता का कारण बन रही है और सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा में समानता कैसे आएगी।
लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल हरियाणा में सफल रहा। अब तय तारीख को लाभार्थियों के अकाउंट में 2,100 रुपए डाले जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले परिवारों को जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है। इस योजना से बेटियों के भविष्य को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत गौरव ट्रेन के जरिए हरियाणा के यात्री अब 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाएंगे। यह खास यात्रा धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत होगी। ट्रेन का रूट और समय सारणी पहले से तय कर दी गई है। लोग इसमें आसानी से बुकिंग करा सकेंगे और धार्मिक यात्रा का आनंद ले पाएंगे।